अरे भाजपा मुक्त भारत बनाने का अभियान गति पकड़ रहा, विपक्षी एकजुटता शक्ल में आ रहा, जी। बेचैनी में है बीजेपी। पिछले 9 वर्षों में 95% सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ ही कार्रवाई हुए जांच एजेंसियों के द्वारा। ये सबसे कुछ नहीं होगा, विपक्ष और मजबूत हो रहा है और बीजेपी के भी लोग अब इनके इस डिजाइन से परेशान हैं। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। बीजेपी बेचैन ना हो, पेट में दर्द बीजेपी का हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बेवजह का आरोप लगाना उचित नहीं है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया, कहा है कि अगर जो हमारे पास 50 विधायक होते तो बिहार में जिस तरीके से अपराधी बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसको काबू पार लेते, सबको सीधा कर देते। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए राजद कोटे से जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, इनसे बात करेंगे। महागठबंधन के तो साथी हैं मांझी जी, फिर इस तरह का बात क्यों कह रहे हैं? मैं देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सीनियर लीडर हैं जी, अनुभवी लीडर हैं, उनको शासन प्रशासन चलाने का अनुभव रहा है, महागठबंधन में सहयोगी हैं, सरकार में शामिल हैं जी, और उन्होंने क्या कहा इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन सबको पता है नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार में कानून का राज है जी, और कानून अपना काम करेगा। कोई भी अपराधी उपद्रवी हो, असामाजिक तत्व होगा, अगर गड़बड़ करेगा तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये बात तो कई बार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी भी जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये हमें नहीं पता, लेकिन वो सीनियर लीडर हैं, हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में तमाम बड़े विपक्ष के नेताओं से मुलाकात किए और जैसे बिहार लौटे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से समन भेजा जाता है। क्या विपक्ष को एकजुट होने नहीं दिया जाएगा? अच्छा बताइए भला, ये जांच एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र में आईटी, ईडी, सीबीआई भाजपाइयों को बचाएगी? अरे भाजपा मुक्त भारत बनाने का अभियान गति पकड़ रहा, विपक्षी एकजुटता शक्ल में आ रहा, जी, बेचैनी में है बीजेपी। तो इसी बेचैनी के लिए जो है वो अपना हथियार जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है विपक्षी नेताओं पर। जी, पिछले 9 वर्षों में 95% सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ ही कार्रवाई हुए जांच एजेंसियों के द्वारा। तो बीजेपी का जो ये डिजाइन है राजनीति का, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। ये क्या चाहती है? जी, जनता चाह रही है भाजपा मुक्त भारत, और ये चाहते हैं कि हम विपक्ष मुक्त संसद बनाए। तो कैसा लोकतंत्र स्थापित करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर रोज बोलते हैं लोकतंत्र पर, संविधान पर। इसी को बचाने की लड़ाई के लिए आज विपक्ष एकजुट हो रहा है। इनको जो सर्वे हुआ है देश में, जी, बीजेपी को 100 सीट पर आफत है, मिलना नहीं है। तो इसी से बीजेपी इतना डरी हुई है कि तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। ये सबसे कुछ नहीं होगा, विपक्ष और मजबूत हो रहा है और बीजेपी के भी लोग अब इनके इस डिजाइन से परेशान हैं। ये बताइए आपका कोड क्या है मृत्युंजय जी? 128 नंबर जाति जनगणना का ना? जी, जातिगत हाँ, जनगणना। 128। दूसरा फेज आज से चालू हुआ है, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। बीजेपी बताए ना कि जातीय जनगणना का हम विरोधी हैं, यही बोल दे, पूछ लीजिए भाई। वो सर्वदलीय बैठक में गए, जी, प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित हुआ विधानमंडल में, बीजेपी थी। बीजेपी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, वहाँ पर दही जमा हुआ था। अभी बेचैन हैं। मतलब क्या चाहते हैं कि वो बोल दे कि विरोध करते हैं? बोले ना कि देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जी, ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। इसमें तो आपने सब लोग जानते हैं, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ एनडीए में थे, जी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये तेजस्वी जी की मांग पर हम लोग आए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। बीजेपी बेचैन ना हो, पेट में दर्द बीजेपी का हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये सब बेवजह का आरोप लगाना उचित नहीं है। चलिए, देखिए, जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे थे, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जैसे ही अब नीतीश कुमार बिहार लौटे, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से समन भेजा जाता है। सवाल खड़े उठते हैं कि क्या विपक्ष को एकजुट हो पाएगा कि नहीं। मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया कि भाजपा जितना चाहे सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग कर ले, विपक्ष एकजुट है, एकजुट रहेगा, कोई कमज़ोर नहीं करेगा। साथ ही साथ जातिगत जनगणना पर भी इन्होंने अपनी बातों को रख दिया।
सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि बोल तो दे कि जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। अब क्या बीजेपी इसके ऊपर पलटवार करती है, देखने वाली बात होगी। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।